हुर्रियत के लीडर मीरवाइज उमर फारूक को लेकर जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि वो डिटेंशन में नहीं है, वो हाउस अरेस्ट नहीं है। यही बात सुनकर जनाब मीरवाइज उमर फारूक जब जुम्मा के रोज़ अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया और ये कहा कि आप डिटेंशन में हैं और आपको जाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम चलना चाहते हैं, आप हमें कम से कम नहीं, आप हमें नहीं रोक सकते हैं, नहीं कम से कम बाहर आप क्यों आप ठीक है, नहीं कम से कम आप हमें रोक नहीं सकते, कम से कम हमें जाने दीजिए। अब ये तो जाती है आप लोगों की, आप लोगों के तो बयान आया है, ये तो गवर्नर साहब से ऊपर कौन है? नहीं, हम तो जाना चाहते हैं, ये तो गलत बात है आपकी, तो आप हमें क्यों रोक सकते हैं? नहीं, आप लोगों के तो बयान आया है। देखिए, आप तीन साल हमें हो गए हैं घर में बैठे हुए, बंदिशें आप लोगों ने की हैं, जो नज़रबंदियाँ आप लोगों ने लगाई हैं, कम से कम हमें ये हक तो है कि भाई हम अपनी बात करें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दे दें, और उसके बाद ही कह रहा हूँ कि जब आपके हाईएस्ट लेवल पे आपका बयान आया है, गवर्नर साहब ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, स्पष्ट अल्फाज में ये कहा है कि मीरवाइज़ पे कोई पाबंदी नहीं है, वो जब जाना चाहें जामा मस्जिद जा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। मैं सिंपली जानना चाहता हूँ कि मेरा हक बनता है, एक शहरी के हवाले से मेरे शहरी हुकूक जो हैं वो ताकत के बल पर सल्ब कर लिए गए हैं, मेरे बेसिक राइट सल्ब कर लिए गए हैं, और मुझे पता भी नहीं है कि 3 साल से मुझे बंद क्यों रखा गया है। ये तो बहुत जाती है आप लोगों की। मीरवाइज उमर ने ये सवाल भी पूछा उनसे कि जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये दावा कर रहे हैं एक बड़े न्यूज़ चैनल के ऊपर कि जम्मू कश्मीर के हुर्रियत के नेता जो हैं वो डिटेंशन में नहीं हैं, तो मुझे नमाज पढ़ने की इजाज़त क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं जुम्मा की नमाज पढ़ सकता हूँ? आखिरकार किस चीज़ पर पाबंदी लगाई हुई है? और सबसे बड़ी बात ये कि उनके स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं फ़्री हूँ अब, और अगर मैं फ़्री हूँ तो मुझे ये आज़ादी है कि मैं मस्जिद तक जाके नमाज़ पढ़ पाऊँ। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट जारी किया है तो किस बुनियाद पे जारी किया है? उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस बात का भी दुख है कि मेरे काफ़ी करीबी रिश्तेदारों की जब मौत हुई तो अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मुझे वहाँ पे ताज़ियत करने का मौका भी नहीं दिया गया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरे घर से मेरे रिश्तेदारों की जब लाशें निकली तो मैं अपनी सीढ़ियों पे खड़े होकर वो चीज़ें देख रहा था, लेकिन मैं मजबूर था कि मैं घर के दरवाजे से बाहर निकलकर कब्रिस्तान तक भी उनके साथ जा पाता। उन्होंने ये भी कहा कि जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर की सरकार और मरकज़ी सरकार ये दावा कर रही है कि हुर्रियत के नेता जो हैं वो डिटेंशन में नहीं है, वो हाउस अरेस्ट नहीं है, तो फिर उनके स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं फ़्री हूँ, मैं आज़ाद हूँ, और अगर मैं आज़ाद हूँ, मैं फ़्री हूँ, तो मुझे जाने की इजाज़त दी जाए। आखिरकार क्यों नहीं मुझे मस्जिद तक जाने की इजाज़त दी जा रही है? हालांकि जुम्मा के रोज़ जब वो नमाज़ पढ़ने के लिए निकले तो उन्हें एकदम से तुरंत जो है वो पुलिस ने रोक लिया और ये कहा कि आपको जाने की इजाज़त नहीं है, आप नहीं जा सकते। जहाँ एक तरफ मरकज़ी सरकार के हमारे बड़े बड़े कद्दावर नेता टिप्पणियाँ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ये बात कह रहे हैं कि मीरवाइज साहब जो हैं वो फ्री हैं। तो अगर मीरवाइज फ्री हैं तो मीरवाइज को जाने की इजाज़त क्यों नहीं दी गई नमाज़ पढ़ने के लिए जुम्मा के रोज़? उन्हें क्यों रोक दिया गया? एक तरफ नेशनल टेलीविज़न्स के ऊपर ये प्रचार हो रहा है कि कश्मीरी नेता जो हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं कश्मीरी नेताओं को हिरासत में रखा हुआ है और उन्हें घरों से मस्जिदों तक जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर सवालिया निशान तो यह है कि मीरवाइज के इस स्टेटमेंट के बाद क्या आम शहरी भी ये महसूस करते हैं कि जो बात ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने की थी वो बात बेबुनियादी थी, उस बात का वजूद नहीं था, क्योंकि जब बाद में मीरवाइज घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और उन्होंने ये तक भी कह दिया कि 4 अगस्त 2019 के बाद लगातार 3 साल से जो है वो उन्हें हिरासत में रखा हुआ है, यानी कि उन्हें जो वो डिटेंशन में रखा हुआ है, और पुलिस की जानिब से जो है वो उन्हें घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरे घर के जो दोनों गेट हैं उन दोनों गेटों के ऊपर पुलिस तैनात की हुई है और
مجھے اپنے کلوز ریلیٹیو سے ملنے کا موقع دیا جاتا ہے یا پھر میرے کچھ آفس کا سٹاف ہے جسے الاؤ کیا جاتا ہے ویریفیکیشن کے بعد پولیس کی جانب سے اور گیٹ کے اوپر پراپر چیکنگ کے بعد میرے پاس. میں 3 سال سے کنٹینیوس ہاؤس ڈیٹینشن میں ہوں اور جموں کشمیر کے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب ایک بڑا سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میر وائس عمر فاروق ڈیٹینشن میں نہیں ہے. تو ان سے پوچھنا چاہیے بحیثیت کہ آپ ایک بڑے اچھے نیتا ہیں, ایک بڑے ایماندار انسان ہیں, اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو کس بنیاد کے اوپر کہی ہے کہ میر وائس جو ہے وہ ڈیٹینشن میں نہیں ہے؟ آپ کیا لوگوں کو مس ریپریزنٹ کر رہے ہیں؟ فیکٹس کو کیا آپ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فالس امپریشن جو ہے وہ لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میری گرینڈ مدر تھی جن کے ساتھ میں نے اپنا پورا بچپن گزارا ہے, جن کے ساتھ میری ساری زندگی رہی ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کی موت ہوگی اور ان کے آخری رسومات کے لیے بھی مجھے گھر کے لان سے باہر اتھارٹیز نے جانے کی اجازت نہیں دی قبرستان تک, اور اس وقت میرا دل ٹوٹ گیا اور میں گھر کے اندر ان سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو کر رو رہا تھا. اور کچھ مہینے کے بعد میرے انکل جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے فادر صاحب کے ایلڈر بردر کا بھی انتقال ہو گیا, یعنی کہ ان کے انکل صاحب کا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت میں بھی مجھے پولیس نے جو ہے وہ حراست میں رکھا اور مجھے وہاں پہ اپنے آنٹی اپنے کزن سے ملاقات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا, اور انہوں نے یہ تک بھی کہہ دیا کہ مجھے قبرستان میں جانے کی اجازت تک نہیں دی تاکہ میں آخری رسومات انجام دے سکتے ہیں, میں نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا. تو لگاتار پچھلے 3 سال سے میرے ساتھ ایسے حالات بنا کر رکھے ہوئے ہیں کہ مجھے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, اور وہیں دوسری اور آنریبل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں بڑے بڑے نیوز چینلز پہ کہ میر وائس عمر فاروق جو ہے وہ ڈیٹینشن میں نہیں ہے. آخرکار کہاں پر ہے سچائی اور کہاں پر ہے جھوٹ؟ اس چیز کا فیصلہ عوام کرے گی. ایک چھوٹی سی پیشکش ڈیلی تسکین پہ عامر سہیل کے ساتھ.